उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक वीडियो हमारी टीम ने तैयार की है। 3 से 3.5 मिनट की यह वीडियो जो आपके स्क्रीन पर है, आप उस पर सब लोग ध्यान देंगे। आइए चलते हैं उस वीडियो की ओर। पधारे आप सभी संत महापुरुषों, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम और देश के कोने कोने से आए सभी सनातनियों को हमारा जय श्री राम। इससे पहले 2 सनातन धर्म संसद का आयोजन दिल्ली और ऋषिकेश में किया जा चुका है। यह धर्म संसद क्यों जरूरी है, इसके लिए आइए आपको कुछ तथ्यों की ओर लेकर चलते हैं। आजादी के बाद से सनातन संस्कृति को कुचलने और हिंदू धर्म रसातल में मिलाने की जो साम्राज्यवादी कोशिशें हुई, हम सब उससे अनजान नहीं हैं। शताब्दियों से मुगल शासकों ने हर वो संभव प्रयास किए जिससे सनातन धर्म नेस्तनाबूद हो जाए। परिणाम आज सबके सामने है। देश में वक्फ बोर्ड, मदरसों, मस्जिदों के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वक्फ बोर्ड और उसके कार्यकलाप इसके प्रत्यक्ष किम प्रमाणन की युक्ति को सार्थक करते हैं। देश भर में वक्फ बोर्ड पर लगभग संपत्ति, देश भर में वक्फ की करीब 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। यानी वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। आजादी के बाद वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद 1955 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया। 2013 की पिछली सरकारों में इसमें संशोधन कर वक्फ बोर्डों को संपत्ति हड़पने की असीमित शक्तियां दी गईं। वक्फ अधिनियम के संशोधन में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की अपार शक्तियां हैं। 1947 में ये देश धर्म के आधार पर बांटा गया था। इसमें हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। साल 1956 में हिंदू कोड बिल भी लाया गया था, लेकिन उस वक्त की मौजूदा सरकारों ने हिंदुओं को कुचलने के लिए और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कई ऐसे विपरीत कदम उठाए जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत अनिवार्य समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकी। यानी कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भी सनातनियों को भारत में कुछ नहीं मिला। ऐसे में सनातन बोर्ड गठन की मांग पूज्य महाराज श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाया, जो इस तृतीय सनातन धर्म संसद में पधारे सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से महाराज श्री का ये प्रयास एक सार्थक और निर्णायक साबित होगा। पूज्य महाराज श्री का दृढ़ रूप से मानना है, अब देश में सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्मभूमि का मुक्तिकरण और तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कठोर सजा जरूरी है। सनातन बोर्ड का पहला उद्देश्य होगा हिंदू धर्म की रक्षा, मंदिरों का संरक्षण, गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा और संस्कृत भाषा का पूर्ण विकास। होना तो ये भी चाहिए कि आजादी के समय ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छल किया गया। भारतवर्ष में मंदिर देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में टेम्पल इकोनॉमी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए यानी $40 बिलियन है और हमारे करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सनातन बोर्ड के गठन के लिए धर्म गुरुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन पूज्य महाराज श्री देवकीनंदन जी का ये निरंतर प्रयास सनातन धर्म संसद में पधारे सभी संत महापुरुषों के परम आशीर्वाद से सार्थक होगा और एक बड़े निर्णय की ओर लेकर जाएगा। सनातन संस्कृति के लिए होना तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए अब बढ़ते हैं तृतीय सनातन धर्म संसद की ओर।